चंदा हर रोज की तरह आज भी अपने मटन कीमा की दुकान पर कीमा तैयार कर रही होती है। गर्मा गर्म मटन कीमा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। बस बस थोड़ी देर और, बस हो ही गया कीमा, थोड़ा और पकना बाकी है। अरे चंदा, तेरी भी क्या जिंदगी हो गई है। सुबह शाम बस मांस को काटना पीसना लगा ही रहता है। अरे काकी, ये मेरा काम है, अब इसमें मेरी भी क्या गलती। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ना मैं खाती ना इसके बारे में मैं जानती। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो लोगों की भीड़ देखी तो सोचा तेरे थोड़े हालचाल पूछ लूं। ना जाने कमली काकी को मुझसे इतनी दिक्कत ही क्या है, जब देखो तब मेरे काम को लेकर कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं। कमली अब घर आती है और देखती है कि सूरज काम पर जा रहा है। कमली सूरज को देखकर उसे रोक कर कहती है, अरे खेत जा रहा है? बहुत मेहनती है तू। जितना तू मेहनत करता है उसमें तेरा घर तो चल ही जाएगा। तो क्या जरूरत है तेरी बहू को दुकान लगाने की? तूने दुकान लगवाई है क्या मटन चिकन मांस की? अरे काकी, आप तो जानती है ना कि चंदा का मटन कीमा कितना फेमस है। उस जैसा कीमा तो पूरे गांव के आसपास कोई नहीं बनाता है। देख बेटा सूरज, मैं तो ये सब खाती पीती नहीं हूँ और ना ही जानती। मैं तो बस ये कह रही थी, इन सब कामों में बरकत नहीं होती। काकी, इसी काम से हमारा घर चलता है, ये काम तो करना ही पड़ेगा चाची। अच्छा, अब मैं चलता हूँ खेतों में, मुझे देर हो गई। कमली को इस बात का दुख नहीं था कि चंदा मांस से बना मटन कीमा बेचती है, बल्कि उसे तो इस बात का दुख था कि चंदा कुछ ही घंटों में अपने मटन कीमा की रेडी से अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। अरे चंदा, आजा चाय पी ले। तू भी पूरे दिन काम ही करती रहती है, थक जाती होगी। वैसे तो मेरी बहू को भी तुझसे कुछ सीखना चाहिए, आखिर कमाया कैसे जाता है। नहीं नहीं काकी, बस चलती हूँ मैं, शाम का खाना पीना बनाना है और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए होंगे। इतना बोलकर चंदा वहाँ से अपने घर को निकल जाती है। अब चंदा घर आते ही अपने झोले का सामान पैसा निकालती है और पैसे गिनने बैठ जाती है। चंदा की आज मटन कीमा की दुकान अच्छी खासी चली थी और उसकी अच्छी कमाई हुई थी। अरे रे बहू, क्या बात है, तेरी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वैसे मुझे भी ऐसे नहीं आना चाहिए था, मैं तो बस तुझे सब्जियां देने आई थी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हर वक्त बस इन्हें जासूसी ही करनी है। मैं तो कमली काकी के इन आदतों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन पड़ोसन है, मैं इन्हें मना भी तो नहीं कर सकती हूँ कि काकी ऐसे घर में मत आया करो। छोड़ो, इनका तो रोज का है। वैसे आज की कमाई अच्छी हो गई। एक तरफ जहाँ चंदा अपनी मेहनत से खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कमली जब चंदा के घर पहुँचती है तो देखती है कि कमली ढेर सारा पैसा जमीन पर बिखेरे हुए गिन रही थी, जिसे देखकर कमली की आंखें चमक जाती है। एक ये चंदा है जो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वही मेरी बहुएं है। अरे उन्हें तो बिस्तर से उतरने में मौत आती है, लेकिन चंदा की मटन कीमा की दुकान बंद करवा के रहूंगी मैं। लेकिन कैसे? चंदा, तुम अब तक दुकान लगाने नहीं गई? चंदा, मैं खाना खा लूंगा निकाल के खुद से। तुम जाओ दुकान पे जाके काम करो, ग्राहक इंतजार करे होंगे। चली तो जाऊं, लेकिन कीमा का मसाला ही तो नहीं मिल रहा है, और उसके बिना तो कीमा अच्छा भी नहीं बनेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं। उस मसाले को बनाने में ही 2 दिन लगते हैं और उसे बनाने का कोई सामान भी नहीं है अभी मेरे पास। अरे तो क्या हो गया, एक दिन कीमा में कोई दूसरा मसाला डालोगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जाओ काम पर जाओ, और हाँ, शाम को आओगी ना तब देख लेना, यहीं कहीं रख के तुम भूल गई होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, ना जाने मसाला कहाँ गया, कहीं रेड़ी में ही हो। चंदा अपनी स्पेशल मटन कीमा में डालने वाला मसाला अपने हाथों से बनाती थी, जिस वजह से उसके मटन कीमा इतने ज्यादा स्वाद और लज्जतदार हुआ करते और स्पेशल भी बन चुके थे। अब चंदा दुकान पर पहुंचती है और मटन कीमा बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन वो अपने हाथों का बना मसाला ना डालकर नॉर्मल मसाले ही मटन कीमा में डाल देती है। लेकिन चंदा का मटन कीमा उस दिन से कुछ खास नहीं बनता। ना जाने मैंने भी मसाला कहाँ ही रख कर भूल गई हूँ। आज तो मटन कीमा ज्यादा बिका भी नहीं, कहीं मेरा मसाला किसी के हाथ तो नहीं लग गया। उस दिन मटन कीमा बेचने के बाद वो देर शाम जब अपना झोला लिए उदास अपनी पड़ोसन कमली के घर के पास से गुजरती है, तभी उसके नाक में खाने की खुशबू आती है। ये खुशबू जानी पहचानी क्यों लग रही है? एक मिनट, ये तो मेरे मटन कीमा का स्पेशल मसाला है, लेकिन इसकी खुशबू
कमली काकी के घर से क्यों आ रही है? अरे रे चंदा बहू, तू यहाँ, वो भी इस वक्त तो तुझे काम पर होना चाहिए ना। नहीं नहीं काकी, आज मुझे कोई काम नहीं है, तो सोचा रोज तो कमली काकी मुझसे चाय की पूछती रहती है, आज पी ही लूं। वो क्या है ना, आपको भी मुझे चाय के लिए मना करते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे चंदा बहू, दूध खत्म है आज तो। वो बड़ी बहू है ना, उसके मायके से उसका भाई आ गया था, तो दूध आज खत्म हो गया। अच्छा, दूध नहीं है तो काली चाय भी पी लूंगी मैं कमली काकी। वैसे बन क्या रहा है आपके घर में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे तू तो जानती है बहू, मेरे बेटे तेरे मटन कीमा की कितने बड़े दीवाने हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज घर में ही मटन कीमा बनाया जाए, उसके बहाने सब खा भी लेंगे। वैसे मैं छूती नहीं हूँ। अरे क्या बात है कमली काकी, फिर तो आज आपके हाथों का मटन कीमा खाना बनता है। आप बनाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। वैसे भी आज तो घर पर गोलू के पापा हैं। अरे बहू, तू तो दुकान से आई है, थक गई होगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं भिजवा दूंगी तेरे घर अपने हाथों का बना मटन कीमा। अरे मैं तो यही चख लूंगी, आप भी क्यों परेशान होंगी। चलिए मैं भी आपकी मटन कीमा बनवाने में मदद करती हूँ। अब इसे क्या बोलूं, इसका मटन कीमे का मसाला मेरे पास है। अगर इसे कुछ पता चल गया ना, ये तो पक्का मुझे नहीं छोड़ेगी। कमली, कुछ सोच। क्या हुआ काकी, किस सोच में पड़ी हुई है? चलिए चलिए, मैं आपके मटन कीमा बनवाने में मदद करवाती हूँ। अरे कीमा तो बन रहा है, बस पकने के लिए चढ़ा रखा है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है काकी। कौन सा मसाला इस्तेमाल करती हैं आप खाने में? ये तो बहू के मायके से आया है, ये तो बहू ही जाने और बहू के मायके वाले जाने। अरे क्या बात है कमली काकी, आजकल तो चमेली के मायके से बहुत कुछ आ रहा है। वैसे तो आप अपनी बहुओं को कोसती रहती हैं। अरे अब आ गया है तो मैं बस बता रही हूँ। चंदा को तो पता चल ही चुका था कि उसकी पड़ोसन कमली ने ही उसके मटन कीमा के मसाले को चुराया है, लेकिन वो तो बस कमली से बातें निकलवा रही थी। तभी अचानक चंदा की नजर उसके मसाले के डब्बे पर जाती है। कमली काकी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपने मेरे मटन कीमा का मसाला चुराया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये क्यों किया? बहू, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तेरे मटन कीमे की दुकान बंद हो जाए। मुझे अपनी आंखों के सामने तुझे मेहनत करता देख अच्छा नहीं लगता, जबकि मेरी दोनों बहुएं घर में ही पड़ी रहती हैं। काकी, आपने उन्हें भी मटन कीमा की दुकान के लिए बहुत भड़काया है, लेकिन मेरे पति ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने मेरे ग्राहकों को भी भड़काया है। वो तो मैं आपका लिहाज करती हूँ। चंदा कमली को इतना कहकर घर आ जाती है, लेकिन कमली तो क्या, चंदा की मेहनत के आगे कुछ नहीं थी। लोगों की साजिश हमेशा फेल होती रहती है और चंदा हमेशा अपने काम को लेकर ईमानदार और मेहनती रहती है।